कशफ जो है ना ये आपा शमीम के सामने पहले खुलकर नहीं बोलती थी। पहले बेचारी डरती थी और ये सोच रही थी किसी भी तरह से आपा शमीम को एहसास होना शुरू हो जाएगा और वो इस घर के बारे में सोचेगी। लेकिन आपा शमीम अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आती। तो अब कशफ इसके सामने खुलकर बोलना शुरू हो चुकी है और अपने ससुर के सामने आपा शमीम की बुराइयां करती है कि भाई ये किस किस्म की औरत है और ये इस घर को बर्बाद करना चाहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपा शमीम तो कभी भी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कैसे अब्दुल बारी को मजबूर करने की कोशिश करेगी, कैसे इसका माइंड चेंज करेगी ताकि इसे कशफ के साथ नफरत करे और हमेशा के लिए इस घर से निकाल दे। लेकिन आपा शमीम के लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो आखिरकार उसके साथ ही बुरा होता है और वही इंसान उस गढ़ में जाकर खुद गिरता है। अब आपा शमीम के लिए कौन सी मुसीबत आने वाली है, ये अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकालेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी कशफ घर के लिए कोई खाना बनाती थी या कोई भी चीज़ बनाती थी तो आपा शमीम इसके ऊपर हर वक्त तंज करती रहती थी। खाने के अंदर बुराइयां ढूंढने की कोशिश करती थी और कोई ना कोई बहाना अपने पास रख लेती थी और सबके सामने कशफ की इंसल्ट कर देती। तो आखिरकार कशफ मजबूर हो जाती है। पहले ये बेचारी अपने आप को किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही, लेकिन अब की बार इसने डिसाइड कर लिया है कि बस बहुत हो गया, मैं आगे जाकर आपा शमीम के लिए कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी। अब सुबह का वक्त होता है तो ससुर खाने की टेबल पे बैठा होता है तो इसके सामने कशफ नाश्ता लेकर आती है तो आपा शमीम का नाश्ता तैयार नहीं करती। तो जैसे ही नाश्ता रखती है वहाँ से जाने लगती है तो ससुर जो होता है, जो अब्दुल बारी का वालिद होता है, इसे कशफ को रोकता और पूछता है कि भाई आपा का क्या बना, शमीम का क्या बना, उसका खाना आपने तैयार नहीं किया। तो आगे से जो कशफ होती है ये इनकार कर देती है। तो वो पूछते हैं कि भाई क्यों, किस वजह से क्यों तैयार नहीं किया। तो कशफ जो है वो खुलकर बोल पड़ती है और कहती है कि भाई आपा शमीम को मेरा नाश्ता, मेरा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मैं कोई भी चीज़ तैयार करती हूँ बुराइयां करने की कोशिश करती है, नाश्ते के अंदर या खाने के अंदर नुक्ता चीनियाँ निकालती है। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो खुद तैयार करेगी, मैं उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ से वो जाने लगती है। जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से सारी की सारी आपा शमीम बातें सुन लेती है। जब आपा शमीम बातें सुनती है उसे गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई आखिरकार ये मेरी बुराइयां कर रही है मेरे वालिद के सामने। तो कशफ तो जब पीछे मुड़ती है इसे देखकर वहां से चली जाती है, लेकिन ये जाते जाते कशफ को बातें सुनाना शुरू कर देती है। कशफ के ऊपर टांस करती है और कहती है कि भाई तुम कौन होती हो ऐसा की बातें करने वाली, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी होगी, मैं जो भी बात कहूँगी, मैं आपकी मोहताज नहीं हूँ। अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाऊँगी और जाकर बना लूँगी, आपको नहीं कहूँगी। अब शमीम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो चाहती, इसने पहले अब्दुल बारी को मजबूर करने की कोशिश की, इसका माइंड इसने चेंज किया, लेकिन अब्दुल बारी इसकी बातों में नहीं आया। तो ये अब ऐसे ऐसे बहाने बनाने की कोशिश करेगी कि ये अब्दुल बारी को मजबूर कर देगी और आगे जाकर अब्दुल बारी कशफ के ऊपर जुल्म भी करेगा, इसको तकलीफें भी देगा। लेकिन आपा शमीम को इस बारे में नहीं पता कि भाई मैं किसी और के लिए बुरा सोच रही हूँ तो अब मेरे लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। सैरा तो होती है हमेशा के लिए रज़ा का घर छोड़कर चली जाती है। जब घर में जाती है तो माँ समझाने की कोशिश करती और कहती कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, ये चीज़ें तो मैं पहले भी आपको कहती थी कि ये जो ख़ानदान है ये आपके काबिल नहीं है, लेकिन आपने फिर मजबूर हमें किया और आपने रज़ा के साथ शादी कर ली। अभी भी आपके पास वक्त है, क्या पैसा करें कि रज़ा से तलाक ले लें। जो आप अपनी बेटी को मजबूर करने की कोशिश करिए कि रज़ा से तलाक ले ले और ताकि ये किसी और के साथ शादी कर ले, क्योंकि रज़ा अब दूसरी बेगम के साथ खुश है, अपनी लाइफ उसके साथ गुजार है। तो इस तरह से सारा की कभी भी ऐसे फिक्र नहीं होगी। लेकिन ये अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है और इसे अपनी माँ को इनकार कर देगी। माँ को कहेगी कि माँ जी मैं इस वक्त ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मैं रज़ा से तलाक की डिमांड नहीं कर सकती। आपा शमीम के हॉस्पिटल के अंदर जो इसने एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ होता है, इसके पास किसी किस्म की कोई भी डिग्री नहीं होती, तो उसके अंदर एक बच्चा आता है। बच्चा पहले कुछ बेहतर होता है, इसे हकीकत में भी ऐसा होता है, बच्चे की हालत कुछ ना कुछ बेहतर होती है। लेकिन जब बच्चे को इसे लोग एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद बच्चे को कुछ इंजेक्शन ऐसा देते हैं जैसे वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी वबा होती है कि बच्चे को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। जो बच्चे का वालिद होता है, ये जो साथ में स्टाफ होता है उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है, उनके ऊपर गुस्सा करता है कि बच्चा तो मेरा ठीक था,
किसी किस्म की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अब जाकर इसे बीमारी लग चुकी है, इसे एलर्जी लग चुकी है। स्टाफ वाले समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं थी, आपके बच्चे को पहले बीमारी थी, हमारी जगह का किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था। तो वो जो वालिद होता है ये स्टाफ वाले के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। एक साइड पे बंदा होता है, हो सकता है कि ये कोई सेफ्टी वाला बंदा हो, तो वो इनकी वीडियो बना लेता है। इनकी जब वीडियो बनाता है, जब अपने पास रिकॉर्ड रख लेता है, तो मौके पे डॉक्टर तो मौजूद नहीं होता, शमीम तो मौजूद नहीं होती, तो वो बंदा फिर शमीम के घर में पहुंच जाता है। शमीम के घर में जिस वक्त पहुंचता है, दस्तक देता है, तो आगे से जो नसीमा होती है ये दरवाज़ा खोलती है। तो ये जब अंदर इंटर होगा तो इनके साथ बात करेगा, फिर इनके सामने प्रूफ रखेगा। तो इस तरह से शमीम के लिए मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाएंगी कि जब डिग्री की बात आएगी, सब कुछ सामने आएगा कि भाई आखिरकार डॉक्टर हमें बुलाएं, उसके साथ हम बात करना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन देखना चाहते हैं, जो उसने इतना इदारा बड़ा खोला हुआ है आज का रही, तो इसके पीछे हम पता तो करें कि इसका जो वो क्या रिस्पॉन्स है या कितनी ये जॉब तय है। तो यहाँ पर शमीम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और ये कुछ ना कुछ झूठ बोलने की कोशिश करे, लेकिन इस जगह पर कशफ इसकी सपोर्ट करेगी और फिर जाकर शमीम को जो इस बात का एहसास होगा। जो रज़ा का वालिद है ना, ये पहले अपनी बेगम के साथ बात करता है, इसे कहता है कि बेचा जो कुछ भी हो जाए, हमने सहरा को इस घर में हसूत में लाने। तो आगे से जो रज़ा की माँ होती है जो अपने हस्बैंड को जवाब देती है और कहती है कि जिस हिसाब से सहरा यहाँ से गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस घर में आए, ये बड़े गुस्से से यहाँ से गई है। तो वालिद जो होता है ये पहले जाता है शुमैला के पास, शुमैला के पास जो रज़ा का दूसरा घर होता है उसके पास जब जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, शुमैला बाहर निकलती है, पहले तो आवाज़ देती है, जब बाहर निकलती है सामने देखती है तो रज़ा का वालिद खड़ा होता है। तो शुमैला पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो फ़ौरन से वो रज़ा का वालिद जवाब देते और कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा जो अपना घर है और मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगा। और इनको धमकी देता है। आगे से शुमैला इनकार कर देती और कहती है कि भाई ये घर में किसी भी तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। रज़ा का वालिद कहते हैं कि भाई आपके पास 24 घंटे का टाइम है और आप दोनों ने अगर से घर खाली ना किया तो मैं आप लोगों को घसीट कर इस घर से निकालूंगा। अब जिस हिसाब से रज़ा का वालिद धमकी दे रहा है तो हो सकता है कि इसे जो घर है इसके नाम हो, तो इसी वजह से धमकी दे रहा है। तो यहाँ पर रज़ा मुश्किल में फंस जाएगा और शुमैला जो होगी ये रज़ा के ऊपर गुस्सा करेगी, इसके ऊपर बातें करेगी, जब तुम्हारे पास इतनी जो वो वैल्यू नहीं थी तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की, ये सारे के सारे ख्वाब आपने मुझे क्यों दिखाए। तो जो रज़ा का वालिद है ना ये सहरा को सपोर्ट करता है। तो रज़ा आएगा अपने वालिद के साथ आकर बात करेगा, अपने वालिद को कहेगा पापा चांद आप ऐसा मत करें प्लीज़, आप जो बात भी कहेंगे मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो वालिद जो होगा इसके सामने यही बात रखेगा कि पहले आप अपनी पहली बेगम को लेकर आए, उसके बाद जो होगा वो देखकर जाएगा। शुमैला के लिए तलाक की बात भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पर रज़ा अपने वालिद को इनकार कर देगा और कहेगा कि इस वक्त मैं शुमैला को तलाक नहीं दे सकता। आप और शमीम से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये किसी भी तरह से अब्दुल बारी को भड़काने की कोशिश करेगी, इसके दिल में नफरत डालेगी ताकि अब्दुल बारी कशफ से नफरत कर हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल दे। क्योंकि कशफ इस वक्त तो इंजॉय कर रही है, इतनी बड़ी मुसीबत इसके लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन जब शुमैला गेम डालने की कोशिश करेगी, जब शमीम गेम डालने की कोशिश करेगी तो फिर जाकर कशफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे आप कशफ जो कुछ भी कर रही है, जो खुलकर जो बोल रही है, तो क्या अब्दुल बारी इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा या इसे इनकार करेगा? अगर इनकार करता है तो उसके बाद कशफ के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं, लास्ट में फीडबैक।